आज के समय में शिक्षा बहुत ही जरूरी है जी। शिक्षा के बगैर इंसान एक जानवर के समान होता है। बिल्कुल देख सकते हैं अभी के समय का सबसे उभरता हुआ विद्यालय गुरुकुल विद्या निकेतन आवासीय विद्यालय है जो चैनपुर में स्थित है। जो भी बच्चे या बच्चियां नामांकन कराते हैं तो नामांकन शुल्क निःशुल्क हो रहा है। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान के पूरा जीवन दुख है। जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। आज हम आए हुए हैं पलामू जिले के एक ऐसे विद्यालय में जिस विद्यालय का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा करता है। यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल विद्या निकेतन आवासीय विद्यालय जो चैनपुर में स्थित है और इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे एवं बच्चियों को जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। विद्यालय के डायरेक्टर है सिकंदर आजम जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस विद्यालय में अगर कोई और बच्चे आना चाहें, जुड़ना चाहें, पढ़ना चाहें, वो लोग कैसे आएंगे और उन लोगों के लिए क्या खास होने वाला है, और जो गरीब बच्चे एवं बच्चियाँ हैं उन लोगों के लिए क्या इनके तरफ से छूट दी जाती है या नहीं दी जाती है। तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे सर से। चलिए आइए। तो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है। इस विद्यालय के डायरेक्टर से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास कीजिए। गुरुकुल विद्या निकेतन आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर सिकंदर आजम जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका जो विद्यालय है, इस विद्यालय की चर्चाएं चारों ओर चलते रहता है कि इस विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। सर, अभी क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का हार्दिक अभिनंदन हम करता हूं। मेरे विद्यालय में आपने समय दिया। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई है जी, जिसमें सारे नर्सरी क्लास से लेकर 7th क्लास तक के बच्चे परीक्षा में शामिल हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम कितने दिनों का रहेगा सर? परीक्षा लगभग 7 से 8 दिनों का है। जी। जो सुविधाएं आप लोग देते हैं वो सुविधाएं कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र के जो विद्यालय हैं नहीं मिल पाता है। तो सर, क्या उन अभिभावकों को आप कहेंगे, आपके विद्यालय में अगर वो पढ़ाना चाह रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों को जो है कि अच्छे विद्यालय में नामांकन कराएं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे और उनके बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा मैं सभी अभिभावकों को कि हमारे विद्यालय में नए सत्र को लेकर एडमिशन प्रारंभ है और हमारे विद्यालय का एक ही लक्ष्य है, शुरू से ही रहा है कि कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को दिया जाए। और हमारा लक्ष्य भी रहता है कि गांव-गांव में शिक्षा का माहौल बनाना, कम फी में गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा का लाभ देना। जैसे कि बाहरी के जो बच्चे हैं अगर यहाँ पे आकर के पढ़ाई करना चाहें, वो तो रोजाना घर आना जाना पॉसिबल नहीं है सर। जी। तो क्या उन बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ छात्रावास हॉस्टल की व्यवस्था है जिसमें दूर दराज के बच्चे हमारे हॉस्टल में पढ़ते हैं और बहुत ही कम फी में सारी सुविधाओं के साथ हमारे छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। हमारे छात्रावास में बच्चों को खाना उत्तम रहने के लिए व्यवस्था, गार्ड, वार्डन, सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है कम फी में, बहुत ही कम फी में। सर, अगर हम बात करें तो नर्सरी से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों के लिए क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज है और कितना फ़ी देना पड़ता है सर? बिल्कुल सही बात आपने पूछा। अभी हमारे विद्यालय में नए सत्र को लेकर फी स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया है। अभी अगर जो भी बच्चे या बच्चियां नामांकन कराते हैं तो नामांकन शुल्क निःशुल्क हो रहा है। अभी नामांकन बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है? जी, बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। केवल मंथली फीस जमा कर रहा है। मंथली फी जो है छात्रावास का 3000 रुपये प्रति माह है। क्या नर्सरी क्लास के बच्चे एवं बच्चियां या फिर 10th क्लास के सभी के लिए फी बराबर है? जी, बिल्कुल। नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों का फी बिल्कुल बराबर है। जी। अगर किसी के पास जैसे कि बिल्कुल लाचार असहाय है, अभी तक कोई आपके विद्यालय में आया हो और बोला हो कि सर मेरे पास पैसे की कमियां हैं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, क्या वैसे बच्चों को भी आप 2-4 बच्चों को आप शिक्षा देते हैं? बिल्कुल सर। अगर वैसे बच्चियाँ आते हैं हमारे विद्यालय में आते हैं तो हम उनको बिल्कुल ही निःशुल्क शिक्षा देते हैं और दे भी रहे हैं। हमारे छात्रावास में अभी भी 10 से 15 स्टूडेंट जो हैं
बिना पैसा का एक अभी भी 10-15 बच्चों का जो है कि शिक्षा आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, उनका एक भी रुपया फी नहीं लगता है। गुरुकुल विद्या निकेतन आवासीय विद्यालय स्टार्टिंग कब से हुआ सर? इस विद्यालय को प्रारंभ 2016 में हमने किया था। उस समय हमारे विद्यालय में बहुत ही कम सुविधा था और धीरे धीरे हमने विद्यालय को स्थापित बड़े पैमाने पर किया है और आगे आने वाले भविष्य में भी इस विद्यालय को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है, यही हमारा मकसद है। अगले सत्र में आईए का भी पढ़ाई चालू करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ही प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाएंगे और आने वाले समय में कंपटीशंस का एग्ज़ाम्स जैसे नीट का हो गया, IIT का हो गया, ये सब सारी चीज़ों का एग्ज़ाम्स की तैयारी हम प्रॉपर तरीके से इस विद्यालय में कराने वाले हैं। पलामू की अगर बात करें, चैनपुर की अगर हम बात करें तो चैनपुर प्रखंड में बहुत सारे जो है कि प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं सर। उन विद्यालयों से हट करके इस विद्यालय की कुछ खासियत आप बताएं, गुरुकुल निकेतन विद्यालय की। पलामू में एक उभरता हुआ विद्यालय गुरुकुल विद्या निकेतन आवासीय विद्यालय होता जा रहा है और मैं खुद से विद्यालय की तारीफ ना करते हुए मैं अपने बच्चों के माध्यम से, जो अपने बच्चों में टैलेंट हर माध्यम से खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बच्चे हमारे विद्यालय से बढ़ रहे हैं और हमारा विद्यालय हर एक बच्चों को उनके अंदर क्या टैलेंट है पहचान कर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सर इस विद्यालय में कहाँ के बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर? इस विद्यालय में झारखंड, हमारे राज्य से भी बिहार से भी, अदर स्टेट से भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से भी हैं और छत्तीसगढ़ से भी हैं हमारे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं और अभी भी उम्मीद है, बहुत सारे इंक्वायरी आई है छत्तीसगढ़ से, बिहार से एडमिशन्स के लिए आए हुए हैं और विद्यालय को देख कर गए हुए हैं कि हम एडमिशन्स कराएंगे। तो देख सकते हैं अभी के समय का सबसे उभरता हुआ विद्यालय गुरुकुल विद्या निकेतन आवासीय विद्यालय है जो चैनपुर में स्थित है। लोग जैसे कि आ करके अपने बच्चों का नामांकन अगर कराने आ रहे हैं तो डायरेक्ट उन लोग को कहाँ आना होगा? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरा विद्यालय जो है गुरुकुल विद्या निकेतन आवासीय विद्यालय नियर हाई स्कूल चैनपुर हॉस्पिटल चौक में स्थित है। जी, यानी कि आप लोग चैनपुर बाजार में जब आ जाते हैं, चैनपुर बाजार से चल करके आप आगे आइएगा। आगे आने के बाद जो सरकारी जो पुराना वाला अस्पताल है बस जस्ट बगल में ही आप लोग आ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए सर का जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी और का नंबर है, ये सिकंदर आजम सर जी जो डायरेक्टर हैं इनका ही नंबर है, इनसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। सर और आगे की क्या तैयारी है? नए सत्र में बच्चों को और भी सारी सुविधाएं देना है, जैसे हमारे विद्यालय में साइंस लैब का इंतजाम किया जा रहा है। बच्चों को खेल कूद के लिए अलग से कोच का व्यवस्था किया जाए। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन के लिए कोच के लिए हम टीचर्स को अपॉइंटमेंट करने वाले हैं और ड्राइंग, डांस टीचर्स सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। 10th क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी टीचर कितने यहाँ पे हैं? टीचर्स हमारे पास टीचिंग स्टाफ लगभग 25 से 26 स्टाफ हैं। 25 से 26 जी, और नॉन टीचिंग स्टाफ है 14 से 15 नॉन टीचिंग स्टाफ है। ड्राइवर से, मेड से लेकर ड्राइवर तक का सारे 14 और लोग हैं। जी, तो देख सकते हैं अगर आप सभी को सुन करके ही पता लग गया होगा कि आखिर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसे दी जाती है यहाँ पे, क्योंकि 10th क्लास तक विद्यालय है। 25 यानी कि 25 टीचर हैं और यहीं अगर हम देखें सरकारी विद्यालय की तो 8 क्लास तक विद्यालय, वहाँ पे हम लोग जाते हैं जब रिपोर्टिंग करने के लिए तो सिर्फ 2 टीचर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2 टीचर मिल करके कैसे शिक्षा देंगे। तो इसी वजह से सरकारी विद्यालय की स्थिति कहीं ना कहीं जो है कि वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं टैलेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती। इसमें सरकार की भी कमी है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय की ये खासियत है और खासकर गुरुकुल विद्या निकेतन हाई स्कूल आवासीय विद्यालय की ये खासियत है कि यहाँ पे 10th क्लास तक विद्यालय है
और यहाँ पे 25 टीचर जो हैं कि और लगातार बच्चों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सर अभी आप बोले कि 3000 रुपये फ़ी की बात किए, तो यहाँ पे जो रुक करके पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए 3000 है या फिर रोज़ाना जैसे कि गाड़ी भी तो आपके विद्यालय की चलती है? जी यातायात का भी साधन है, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए वैन की व्यवस्था की गई है। लेकिन हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, जो छात्रावास में रहते हैं, उनके लिए 3000 रुपया फी। और जैसे रोजाना बस से आना जाना करते हैं जो बच्चे, उन लोगों के लिए क्लास बाई क्लास है। अगर किन्हीं को एडमिशन कराना हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वो उनको हम पूरे डिटेल बता सकते हैं। जी। तो बाकी जो है कि कुछ बातें जो है कि बताई नहीं जाती है, तो आप लोग डायरेक्ट जो है कि आकर के सर से मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे हैं सर, और इनका जो है कि हमेशा प्रयास रहता है कि गरीब लाचार जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे एवं बच्चियों को जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ठान लिए हैं। और आगे भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। अगले वर्ष जब हम आए थे तो जितना भी सुविधाएं दी जा रही इससे कहीं कुछ कम था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुछ और ज़्यादा दिख रहा है। और फिर जब हम आएंगे तो हमें उम्मीद है कि और कुछ खास होगा। तो बाकी सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर लीजिए और आप लोग यहाँ पे आइए। सोचिए मत, क्योंकि सोचते सोचते जो है कि समय कहीं ना कहीं रुकने वाली समय नहीं, समय पार हो जाता है और बाकी आदमी सोचते ही रह जाता है। तो यहाँ पे आइए, अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। एडमिशन करवाने के बाद बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाकर के देश का, गाँव का, समाज का, सभी का नाम रोशन होगा। इसलिए क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो सर जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सभी अभिभावकों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आज के समय में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है जी। शिक्षा के बगैर इंसान एक जानवर के समान होता है। मैं वैसे अभिभावकों से अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि जो अभी तक अपने बच्चों का कहीं भी नामांकन नहीं कराए हैं जी, एक बार हमारे विद्यालय में आकर आप सेवा करने का मौका दें। और मैं आप सभी को अपने स्कूल से के माध्यम से उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद। चलिए, तो बाकी आप सब इस विद्यालय में आइए और कॉन्टैक्ट नंबर पे सर से फ़ोन करके आप लोग बात भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।